अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। इस वक्त मैं इचरा बाज़ार मौजूद हूँ और कोरोना से इस दुनिया से जाने वालों का सिलसिला जो है वो जारी है और इसका वाहिद हल जो है वो आप लोगों की एहतियात के साथ मशरूत है, खौफ के साथ मशरूत नहीं है, डर के साथ नहीं, लेकिन आपकी एहतियात के साथ बेशुमार इसमें बेहतरी के मामलात भी हैं। पिछले 24 घंटों में 24 मरीज़ जो हैं इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं और शहर में अमवात की तादाद जो है वो 1564 हो चुकी है। लाहौर में इस मूजी वायरस से 290 नए मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं जिनमें तशख़ीस हुई है कोरोना वायरस की। और ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देख रहे हैं सूरत हाल क्या है। जिस तरीके से इंग्लैंड लॉकडाउन की तरफ गया वो भी आपके सामने सूरत हाल है और 9 ऐसे ममालिक हैं जहां इसकी जो नई आने वाली किस्म है कोरोना की उसने हैबत तारी की हुई है। लिहाजा आप सब जितने भी अफराद हैं इस सोसाइटी में, जितने भी बसने वाले लोग हैं, जितने भी देखने वाले हैं, वो ज़रूर मास्क पहनिए। लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं, कई दफ़ा मास्क को भूल जाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये चीज़ आप ना भूलें। अपनी आप एहतियात अगर करेंगे, घर में भी एहतियात करेंगे तो बुज़ुर्ग घर के आप सब लोग जो हैं वो सेहत याब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ के हालात क्या हैं मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिए। नौजवान क्या बेच रहे हो? ये सूट है गरम सूट जी। ठंडा है यार, गरम का भैया? गरम है। नहीं ठंडा है, गरम तो नहीं है। जब आप पहनेंगे ना वो अच्छा गरम इस तरह बताओ ना, मैं क्या शायद तो क्या शुगर है इसके अलावा? इसके अलावा शुक्र अल्लाह पाक का बहुत वैरायटी है। अच्छा तो आप पढ़ते पुढ़ते भी हैं कि छोड़ दिया? बस काम ही करते हैं। छोड़ दिया पढ़ना? छोड़ दिया जी। कुछ पढ़े भी? नहीं। एक क्लास पढ़ी है? एक दिन भी स्कूल नहीं गए? नहीं। क्यों? सही इतना स्कूल से नफरत क्यों? ऐसे ही। एक दिन भी स्कूल नहीं गए? नहीं, 5 के दिन तो गया ही था। बस 5 दिन बाद आपने फैसला कर लिया कि ये कोई अच्छी जगह नहीं है? बस फिर छोड़ दिया मैंने। क्यों? मैंने कहा पढ़ के क्या करना, फिर भी काम ही करना। नहीं, घर में और कितने भाई हैं आपके? हमारे माशाल्लाह 3 भाई है। वहाँ से बड़े हैं? हाँ जी। वो गए हैं स्कूलों? वो सामने खड़ा हुआ है। वो स्कूल गए हैं? जी हाँ जी, बड़ा भाई गया है, छोटा भी गया है, बस मैं नहीं गया। वो कितना पढ़े हैं? उसने एक पता नहीं। हाँ बताएं। वो भी 5 6 5 बस? अब्बा क्या करते हैं? अब्बा नहीं है। अच्छा अब्बा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि घर का सर्किट फिर आप तीनों भाई चलाते हैं हैं और पैसे वालदा को जाके देते हैं, है ना? तो अब्बा वफात पा गए थे? हाँ जी। कब? काफ़ी देर हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप स्कूल ही नहीं गए? वाह, अब ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह। खुश हैं स्कूल ना जाके? बहुत ज़्यादा। बहुत खुश हैं, राजी हैं? बहुत ज़्यादा। तो पढ़ना अच्छा नहीं लगता? क्यों? वैसे ही। फिर भी क्या बुराई क्या लगती है आपको पढ़ने में? कुछ भी नहीं। पढ़े लिखे लोग बुरे लगते हैं? बहुत ज़्यादा। नफरत है उनसे? क्यों? वो इंग्लिश मारते हैं। नहीं, बस वैसे ही। इंग्लिश नहीं? आप नफरत नहीं है, वो भी अच्छे होते हैं। अच्छा तो मास्क मुस्क भी नहीं पहनते? नहीं, वो पहन लेते हैं जब रोड पे जाते हैं। तो इधर भी तो पहनने की जरूरत है ना बेटा, आप देखें ना इंटरेक्शन में है ना। वो इतनी ज़्यादा देर नहीं पहना जाता, वो फिर सांस रुकता है। कभी कभी पहन भी इधर भी पहन लेते हैं, अंदर पड़े हुए हैं। हाँ थोड़ा ख्याल करें, बड़ा ज़रूरी है ना। बेशक। आप मास्क नहीं पहनेंगे तो बीमारी आ सकती है ना, वायरस आ सकता है ना। बेशक है ना, आ सकता है। पहन लेते, कभी कभी उतार देते। अभी खाना खाया था तो इसलिए उतारा, नहीं तो पहन लेते हैं। तो यहाँ से जितने पैसे कमाते हो जाके अम्मी जान को दे देते हो? हाँ जी। हैं? खुद कितने रखते हो? खुद भी बड़े हैं, जितने मिल जाएं। कितने अम्मी देती हैं तुम्हें उन पैसों में से? जितने मांगो। कितने मांगते हो? जितने भी मांग लो, 1000 मांग लो, 2000 मांग लो, दे देते? अच्छा और ना भी काम करो फिर भी मिल जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। बड़े भाई से मिल जाते हैं? हाँ जी, सबसे मिल जाते हैं। चलो अपना ख्याल किया करो। हाँ, मास्क मुस्क मेरा बच्चा, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। पूरी मार्केट उसे साथ साथ जुगतें कर रही है प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान। ये देखें, इतने अहम किरदारों से आपको मिलवा रहे हैं। इशरा की मार्केट के नगीने हैं सारे। क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम। यार वो आवाज़ जो आप लगा रहे थे वो क्या थी? वे बहना, साढ़े को कुछ नहीं लेना। नहीं बहना।
अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज नवाज भाई, जी। मुझे ये बताएं कि कितनी देर से इधर काम कर रहे हैं आप? मुझे 20 साल हो गए हैं। इसी दुकान पे? नहीं, मैं स्टॉल वगैरह लगाते हैं, अपनी शॉप की है अच्छा, जी। वैसे इचरा में रहते हाँ हैं? जी। 20 साल से इधर ही हैं? 20 साल से। अच्छा, तो लाहौर के रहायशी हैं हाँ आप? जी, इधर रिश्ते के रहायशी हूँ मैं। पास ही घर है? जी, ये साथ पाकिस्तान चौक से आगे घर है मेरा। अच्छा, जी। तो ठीक चल रहा है गुजारा? हाँ, शुक्र अल्लाह का। कोई मसला मसाइल? मसला यही है, महंगाई बढ़ी है, ठीक है, काम नहीं है बाजार में, बहुत परेशान है, खर्चे वगैरह नहीं निकल रहे, उसकी वजह से बहुत टेंशन है। क्या मतलब रोज मुर्गा नहीं खाते आप? नहीं, दाल का मिल जाए वही मुर्गे देसी से- मुर्गा? नहीं, मुर्गा देखा ही नहीं है, देसी काफी अरसा ही हो गया है। मुर्गी नहीं देखी तो मुर्गा कहाँ से देखना है। चक्कर ही कोई नहीं? नहीं जी, शुक्र अल्लाह के, इज्जत की रोटी मिल जाए, इससे बड़ी कौन सी नहीं बात तो है। वो पिस्ता बादाम अखरोट वगैरह वो अरसा ही हो गया खाए को। वो भी कोई नहीं? हाँ जी। मेवे तो जरूर खाते होंगे, काबली मेवे जब मूंगफली खाते हैं हम। हैं? मूंगफली खाते हैं। मूंगफली खाते हैं? हाँ जी, वो भी महंगी होगी? हाँ, महंगी होगी, वो सस्ती है सबसे, वही भाई वो भी महंगी है इस वक्त। इस टाइम तो महंगी है, चलो 20-50 रुपए की मिलती है, खा लेते हैं हम। हाँ, ये है कि वो हाँ। 25-50 की हाँ मिल जी, जाती हाँ जी। है, चाहे उन्होंने क्वांटिटी अब थोड़ी कर दी जी। है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिश तो खाते होंगे लाजमी? हाँ, फिश? हाँ, सीजन में 2 मरतबा खा ली है। अच्छा, हाँ जी। राज के खाई है? हाँ, शुक्र अल्लाह वो का। 3-4 किलो खा गए थे? नहीं, इतनी कहाँ से खाई जाती है, फिर? आप नहीं खा सकते तो मैं कहाँ से खाऊंगा। फिर कम खाई? कम से कम आधा पौना किलो खा लेंगे। पौना किलो कहाँ खाई थी फिश? घर में पकाकर खुद बनवाई थी? हाँ, क्यों तो नहीं। फिश तो अफोर्डेबल है, वो इतनी महंगी नहीं है। नहीं, महंगे की बात नहीं, घर 10 किलो ले हैं, सारे फैमिली ने खाई है। हाँ, ये अच्छा है। बाहर फिर तो तो 1500-2000 लगाना है घर जिस पे दिन लेके। आप इतनी ज्यादा फिश लाएं, बाहर गार्ड खड़ा किया करें। अच्छा जी। हाँ, इतना आपको- महंगा काम। आपको खड़ा कर दूंगा फिर। मैं गार्ड हूँ आपका? नहीं तो फिर अच्छा अच्छा की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, हाँ जी। नहीं यार, वो कोई अल्लाह ताला बड़ी शॉप देगा ना जब बड़ी सी, हाँ। फिर गाड़ उधर फिर गार्ड हाँ रखेंगे? जी। इतनी फिश के लोग चोरी करने आते हैं तो फिश उठा के भाग जाते हैं। नहीं भागते। ध्यान करना। अच्छा जी। तो मास्क मूस्क का कोई रिवाज नहीं, नहीं? वो नहीं है, क्यों? वैसे दिल नहीं करता। तो बीमारी आ गई तो? नहीं, बीमारी कोई नहीं, अल्लाह ताला है बस। नहीं, एहतियात का तो हर मजहब में आपको पता है कितना। की है 2 दिन बस मास्क डाला रखा है, वो जो है ना हवादारी होती है इसलिए। नहीं, आपने एहतियात करनी है। ठीक है, हैं? ठीक है, कर लेंगे, एहतियात बड़ी जरूरी है। लगा लेते हैं। घर में बच्चा है छोटा? हाँ जी, बेटी है मेरी। हाँ, तो वो छोटे बच्चों को हम जब वो स्क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं जी। तो हम वो जो स्विच होते हैं उनके ऊपर टेप लगा देते हाँ हैं। जी। क्यों भला? ऐसे ही जरासीम से एहतियात से बचने के लिए। रात को घर की कुंडी लगा के सोते हैं ना? क्यों? क्यों भला? चोर ना आ जाए। एहतियात। हाँ जी। तो इधर क्यों नहीं एहतियात? इधर भी करेंगे इंशाल्लाह। इतने आप खुश मिजाज हैं, ठीक है, हंसमुख से हैं। इधर आओ। हैं, इनसे करते हैं बात, इनसे भी करते हैं। ये भी मेरे साथ हैं जी। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है? फिजी बॉय फैजी फैजी? बड़ा शायराना नाम है जी। फैजी रैप स्टार, रैपिंग का शौक है। रैप करके दिखाएं यार, फिर मानेंगे। हाजिर है भाई, तेरा हाजिर है, लेकिन सब तेरे कातिल है। मुझे क्या पता, खुद सोचो, जित जित जावा उठी उठी ठोको लोगो। गरीबा दा भी कुछ सोचो लोगो, ऐसे कुड़ी दा भी कुछ सोचो। चंगी लगी शक्ल ते कुड़ीए पटोला है, जेड़े मल्ले लंघ जाए पै जांदा रोला है। असी की करिए बचान वाला मोला है। फिजी वाला रैप स्टार, जिन्हों के पास स्पोर्टिंग होती है, जिन्हों के पास कुछ करना नहीं आता, जिन्हों के पास पैसा होता है वो फेमस हो जाते हैं, जिन्हों के पास पैसा नहीं होता तो उनके पास इतना टैलेंट होता है वो आते नहीं आगे। तो इसको रैप करके दिखाए ना। जी रैपिंग कर दिया, बता दो। क्या हाल है हजरत साहब आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। आप क्या नाम है आपका? नदीम। नदीम भाई, ये कब से इधर होते हैं आप इचरा में? मुझे इचरे में हो गया तकरीबन कोई 25 साल। 25 साल हो गए? जी। क्या क्या बदला इधर 25 सालों में? 25 साल में ना तरक्की होती आई है नजर, बस इतना पता कि दिन ब दिन जो है ना बेहतरी और मार्केटों की तमीर ज़्यादा, दुकानें बढ़ती गई हैं। 25 साल में मैंने ये देखा। बहुत शिद्दत से बिजनेस बढ़ा है। बड़ा है, बहुत से जब आप शुरू किया था तो कितनी दुकानें थी इधर? कुछ चंद होंगी। तकरीबन बीच में स्कूल भी था, मैं 3-4 दुकानें छोड़ के, साथ ही स्कूल की, साथ ही सब्जी वाला बैठा था, साथ ही घर थे मसंगे। अब घर वाली कोई गुंजाइश नहीं है, अब टोटल दुकानें हैं। पहले बीच में स्कूल भी थे, वो भी हटा दिए, दुकानें बन गई। टोटल इसी तरह भर गया बस सारा कारोबार जो है ना, हर जगह दुकानें वगैरह भर गई। 25 साल में मैंने ये देखा। तो कारोबार के क्या हालात है? ठीक चल रहा है? कारोबार मैंने 25 साल समझ लेंगे शुरू से लेके ना अब तक, आज से 2 साल या 2.5 साल पहले तक बहुत बेहतर था। ये जो 2-2.5 साल हुए ना, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में, बस समझ अपनी ज़िंदगी का घर से ही होता है 25 साल निकालना, मैंने इतना लॉस नहीं देखा ये 2-2.5 सालों में। वजह क्या हुई? आपका तो कपड़े का काम है। हर चीज़ में, ज़रूरी नहीं कि कपड़े का, कोई भी कारोबार है, ये 2-2.5 साल में ना हर शख्स ने नुकसान किया मेरी नज़र, क्योंकि मैंने भी किया नुकसान।
हर शख्स ने। आपका लॉस भी हुआ? मेरा लॉस भी हुआ है ये लॉकडाउन के दौरान, और तब से लेके जब ये ख़त्म हुआ है स्मार्ट लॉकडाउन जो भी था, तब से लेके अब तक दिन ब दिन कारोबार ना नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। ये मैंने 2.5 सालों में ये मार्केट में तो बहुत रिस्पांस है, लोग तो बहुत आ रहे हैं। अच्छी है, सिर्फ ज़्यादा लोग विजिट के लिए हमें दुकानें खाली हैं। दुकानें खाली आप देखते जाए, कोई भी चीज़ आप देखोगे ना, वो बाहर बाजार भरा हुआ है, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। कस्टमर की जो रेंज है ना वो इतनी नीचे गिर गई हुई है, इतनी नीचे गिर गई हुई है कि दुकान वाली चीज़ वो खरीद ही नहीं पा रहा। ये देखें जैसे बाहर रश है ना, वो सामने दुकानदार है, वो फारिग बैठा हुआ है, यहाँ एक कस्टमर बैठा हुआ है पूरी दुकान में। वो साथ वाली दुकान देख लें, बाहर रश है, अंदर आपको कुछ नहीं नजर आएगा, आपके सामने इधर ये भी आप देख सकते हैं। आया इधर किसने आगे पूछा भाई मर्दाना सूट बहुत फर्क पड़ चुका है। ये 2-2.5 साल में मैंने कभी भी इतना कारोबार नीचे की तरफ आता हुआ नहीं देखा जितना मैंने ये 2-2.5 साल में देखा। ये नहीं कि पहले नवाज शरीफ थे तो बेहतर था या इमरान खान है तो बेहतर नहीं है। इनमें इन दोनों का मेन जो है ना महंगाई, बस महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि घर का किचन चलाना जो है ना वो बहुत मुश्किल हुआ। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत आए, कोई भी हुकूमत आए पाकिस्तान में, तो आप कहते हैं उसके लिए सबसे बड़ा टास्क महंगाई कंट्रोल करना। महंगाई कंट्रोल करना है, जो वो कर ले तो कामयाब है। इमरान खान है महंगाई कंट्रोल कर ले, कामयाब। अभी भी अगर हुकूमत कंट्रोल कर ले अगले 2.5 साल, हमें तो बेहतरी से गर्ज है, हमें किसी हुक्मरान से कोई गर्ज नहीं है। इमरान खान है ठीक है, महंगाई कंट्रोल करे। तो ये मास्क मूस्क का रिवाज मैंने देखा बहुत कम है था। ये अब तकरीबन कह लें कोई महीना हो गया, अब हमने नीचे रखे, पहले पहन के रखे होते थे, अब नीचे रखे हुए। क्यों, क्या हुआ? वो कोई पहनते नहीं है, मास्क पहन के बैठा नहीं होता इतनी देर, वो घबराहट सी शुरू होती है। पहले पहन लिए जितना भी, वो किसी ने जैसे बांध के नहीं पहनाया होता तब फिर हम फौरन पहन लेते हैं, फौरन पहन लेते हैं। वो मुश्किल चलें, एहतियात है। हाँ, एहतियात में। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। ये अच्छा है आपने मास्क मुस्क पहना हुआ है। चले, थैंक यू। हैं जी, हमने अपनी हिफाजत खुद ही करनी है। ये बाकियों को भी समझाएं, बाकी तो आपके इधर उधर हमसाए दाएं बाएं जब सबकी मर्जी, बगावत पे उतर आए हैं। सबकी मर्जी हैं? अपनी अपनी मर्जी है। हाँ चलें, समझाया करें। हैं हमसायों को ज़्यादा हक होता है, बेशक। आखिर वो समझना चाहें जी जरूर, तो समझा दें। मामला बाकी सुनाएं। हमारे इछले का एक बहुत बड़ा मसला है कि इधर जो है ना इतवार वाले दिन लोगों के वॉलेट सामान बहुत ज़्यादा चोरी हो रहा है, और उसके अलावा लेडीज़ के साथ तूफ़ान बदतमीज़ी, सेक्सुअल हरेसमेंट और बहुत से ऐसे काम जो कि यहाँ पे बयान नहीं किए जा सकते, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ इख्तियार किए हुए हैं इचरा के अंदर। इचरा के अंदर, जिस संडे के संडे जिसमें बहुत से गैर मुतल्लका अफराद बाज़ार में दाखिल होते हैं, जिनमें औरतें भी शामिल हैं जो कि औरतों के साथ मिल के वॉलेट्स निकालती हैं, सामान चोरी करती हैं, और जो मर्द हजरात हैं वो दूसरे कामों में मुलव्वस पाए जाते हैं। लिहाजा मेरी इंक्रोचमेंट का भी जो है ना वो संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बाज़ार बहुत टाइट हो जाता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। लिहाजा मैंने CM सिटीज़न पोर्टल पे भी कंप्लेन की हुई है, लेकिन मुझे उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। CM सिटीजन पोर्टल पे आपको कंप्लेन का रिस्पॉन्स ही नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये ठीक बात है इनकी? जी, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। आप कभी संडे वाले दिन विजिट करके देखें, यहाँ पे आपको सूरत हाल का अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा। कुछ आसपास हॉस्टल भी हैं, बाज़ार में आसपास सारे गलियों में हॉस्टल लगते हैं जेंट्स के सारे, उनकी वजह से भी संडे को, सैटरडे को और भी रश के दिनों में, रमज़ान में भी, और भी इसके अलावा ख़ास तौर पे इंक्रोचमेंट का बहुत ज़्यादा मसला है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बाज़ार बहुत कंजस्टेड आपके सामने हुआ हुआ है। कंजस्टेड होने की वजह से फिर वो आपस में दीगर मसाइल और भी पैदा होते हैं। कंप्लेन नंबर जी 70-633-038 ये कंप्लेन नंबर है, और जो वज़ीर आला पंजाब का शिकायत सेल है वहाँ ये कंप्लेन लॉन्च की गई है। ये देखें, इनसे आज मुलाकात भी हुई है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के साथ हरासमेंट के मामला होते हैं और चोरी की जाती है, कोई ना कोई चीज़ें चुराई जाती हैं। लाखों रुपए का सामान, लाखों रुपए के वॉलेट्स निकले हैं जिनमें ID कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, हर तरह की उनकी बेचारियाँ रो के जाती हैं कि हम दोबारा के बाद इचरा में नहीं आएंगे। बदअखलाकी के भी बहुत सारे वाक़यात, बहुत ही सारे वाक़यात होते हैं जिसमें बदअखलाकी भी बहुत होती है। और वो बाज़ार में जब आप संडे के रोज़ या सैटरडे के रोज़ आप विज़िट करेंगे तो जब आप बाज़ार की कंडीशन देखेंगे वो इतनी कंजस्टेड हुई होती है कि आपस में टकरा के मर्द और औरतें गुजरते हैं। और अगर बाज़ार का फर्स्ट वाला स्टॉल ना बड़ा हो, बस बाज़ार का फर्स्ट स्टॉल ना बड़ा हो, तो बाकी भी दुकानदार पीछे हिम्मत नहीं कर सकते लगाने की। जब पहला बंदा कानून तोड़ेगा तो फिर सारे ही फिर कानून तोड़ेंगे। इंतजामिया
और मार्केट की यूनियन इस सिलसिले में कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रही। ठीक है, आप कोरोना से एहतियात करते रहें। ये आपकी बातें जो हैं वो अरबाब इख्तियार जो है इसका नोटिस लें। अहम तरीन और सेंसिटिव तरीन ये बातें हैं, और इसके साथ साथ आप सब जो हैं वो कोरोना से एहतियात भी कीजिए। दीगर हालात भी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मीटर के इतने क्लोज क्यों बैठे हैं? बस वैसे ही बैठे हुए हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी से बहुत प्यार है? नहीं, तो फिर वैसे ही। जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी ने प्यार का इजहार किया ना, तो आपसे सहा नहीं जाना। वो जब आनी है तो फिर आनी है। जैसे एहतियात करें ना। जरूर जी। आप क्यों चंबड़ रहे हैं खुद से? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ। मैं हट के हूँ थोड़ा सा। नहीं, ये बहुत करीब है, आप इधर ना खड़े हुआ करें। ठीक। ये बड़ा सेंसिटिव जोन है। ये देखें, मेरे भाई जो हैं अपनी जान पे खेल के शकरकंदी बेच रहे हैं, और इस तरह की हज़ारों मिसालें शहर भर में आपको मिल जाएंगी कि लोग एहतियात किए बगैर जहाँ मर्जी चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? बाबर। बाबर भाई, ये बड़ी नफीस तरीके से आपने उबाली है। इतनी साफ सुथरी शकरकंदी मैंने तो नहीं पहले देखी। ये हम साफ सुथरी ले गए थे जी, छांटी करके। बड़ी ज़बरदस्त लाई है आप, है ना? हाँ जी। तो कितने का ये दे रहे हैं बाउल आप? बोला है जी ये। महंगी नहीं कर दी आपने? नहीं, शुरू से इतनी की है। अच्छा, आपको पता है शकरकंदी में कितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? नहीं, ज़बरदस्त है ये। हाँ जी। डाइट के लिए बहुत मुफीद है। जी जी। और ये मोटापा भी नहीं करती। नहीं, शुगर के लिए नुकसानदेह होती है ये। शुगर के लिए नुकसान। हाँ जी। ये बात पता है आपको? हाँ जी। तो कितनी देर से ये कर रहे हैं आप काम? मुझे ये 3 साल हो गए हैं। ठीक चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 4 है जी। 4 बच्चे हैं। जी अपना ख्याल रखें बहुत सारा, इससे परहेज करें। जी जरूर जरूर। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या हाल है चाचा? हाल तो बिल्कुल ठीक है। खैरियत से हैं? हाँ, ये चंगेर कितने कितने की दे रहे हैं? चंगेर मुनाफे पर बेचता हूँ, जो नुकसान होएगा फिर नहीं बेचता हूँ, जो फायदा होता है फिर बेचता हूँ। कितने की एक है? ये 80 रुपए। बस? हाँ, 150 वो बेचता हूँ, 100 बेचता हूँ। हाँ, तो ये शो पीस के तौर पे लोग लेके जाते होंगे? बस जो पसंद करता है ले जाएगा, जो पसंद नहीं करता है मेरे पास है अपना तो आप किस इलाके से हैं खासा? लक्की बन्नू। बन्नू से? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और कितने साल हो गए इधर? इधर तो मैं आ रहा हूँ 9.5 रुपए किराया था उसी वक्त से। उस वक्त 9.5 रुपये किराया था? हाँ, वो 90 रश का जो है ना, उसी वक्त 600 650 रुपया होता है। बहुत पुरानी बात कर रहे हैं आप। पुरानी सन याद है कौन सा सन था? बट्टू बादशाह से 13 साल पैदा आया। कितने साल पहले? 13 साल। 13 साल हो गए आपको? हाँ, हम नहीं, जो बट्टू बादशाह नहीं चलते उससे पहला मैं आ रहा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, उससे पहला। तो कितने बच्चे बुच्चे उधर ही हैं बन्नू में? सब घर उधर है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, बिल्कुल आज़ादी है। नहीं तो बच्चे कितने हैं आपके खासा? एक बेटा है और बेटी। तो आप कब जाते हैं बन्नू? महीने बाद, 2 महीने बाद। घर उधर है, इधर मजदूरी कर। तो यहाँ से पैसे पूछे उनको भेजते रहते हैं? हाँ, पैसे नहीं बेचता हूँ, फिर किस वास्ते आता हूँ? तो ठीक कमा लेते हैं? ज़बरदस्त ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अच्छा, बड़ा अच्छा कमाई है, हम नाराज़ नहीं हो। नहीं तो ये आपने को प्लॉट भी ले लिया लाहौर में? सामान ममान जो चाहिए, गेहूँ सामान वगैरह, रज़ाई, ये सामान वास्ते काम करता हूँ। सामान आते, अल्लाह आजकल किसी का मुसलमान का मुताज ना करे। अच्छा, यानी कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं? बिल्कुल। खाने खुने में क्या पसंद है आपको? खाने पीने जो दिल लगता है। क्या दिल को पसंद है? ओ, दाल खाता हूँ, गोश्त खाता हूँ। नहीं, पठान तो ज़्यादा गोश्त खाते हैं। गोश्त महंगा है ना, वो काम करता हूँ जो खर्चा कम आता है। अच्छा, हाँ, कम खर्चे वाला। हाँ, पीछे घर है ना, उसको बचाता हूँ। तो आप अपना गुजारा करने की बजाय घर भेज देते हैं? हाँ, आप खुद गोश्त नहीं खाते, पीछे भेज देते? सब कुछ जो दिल करता है खाता हूँ, कोई मने नहीं है। अच्छा, हाँ, इधर रहते किधर हैं? ये शमा गन्ना। शमा, कितने लोग रहते हैं कमरे में? कमरे 4-5 कमरे है। तो आप कितना देते हैं किराया? मैं चढ़ा बंदा हूँ 1000 रुपए। 1000 रुपये देते हैं? हाँ। 5 बंदे हैं एक कमरे में? नहीं, ज्यादा है, गर्मी टाइम में तो 30-35 बंदे होते हैं। वो नाले के पास नहीं है क्वार्टर। तो वो 2 कमरों का क्वार्टर है? 4-5 कमरे है। अच्छा, उनमें 30-35 बंदे? 2-3 देरे हो रहे हैं ना, वो झाड़ू वाला है। आजकल जी कमाई ज्यादा है, सब लोग खुश है। वो गलत बंदा है जो बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। आजकल लाहौर में जो है ना, मेरे से पूछ लो, सबसे मंगड़ी वाला खुश है।
जो मंगड़ी करता है, जो मांगता है हाँ वो खुश है? वो खुश है। वो कैसे? उसके पास नगद बहुत होता है। जो कारोबार बंदा है ना, उसके पास कम होता है। नहीं तो वो तो वैसे ही हर मजहब डिस्करेज करता है, बुरा मनाता है कि मांगना हराम है। आराम है, लेकिन मजा है ना, 2-3 हजार और बंदा कमा। लेकिन खासा इज्जत तो नहीं है ना, आप देखें कितनी इज्जत से बैठे हैं। इज्जत तो आजकल पैसा है, इज्जत किधर है यार, इज्जत का बात ना करो। नहीं खासा इज्जत तो है ना, कसम ये कायदा आज़म चलता है। ना करें। इज्जत भी है, बहुत है। हाँ तो इज्जत तो, सारा एक जैसा ना करे, इज्जत वाले भी बहुत है। लेकिन आप कहते हैं कायदा आज़म ज्यादा चलता है। कायदा आज़म ज्यादा चलता है। रिश्वत का बाजार गर्म है, यहाँ रिश्वत के बगैर भी काम हो जाते हैं। रिश्वत तो ऐसे होते हैं ना, किसके पास पैसे है वो मजे करते हैं, जो गरीब बंदा है ना वो हाउ का होता है। तो आप मास्क मुस्क नहीं पहनते? नहीं क्यों? वो मुझसे मेरा नफरत है। जो कुछ करता है अल्लाह करता है। मैं वो इस बीमार के साथ रोटी खाता हूँ, उसके साथ सोता हूँ, करवाने वाले के साथ। जो करता है अल्लाह करता है। यहाँ तक मैंने नहीं पाया। तो एहतियात का तो हुक्म है, मजहब में भी हुक्म है। मजहब है, लेकिन फिर मैं आवाज़ नहीं कर सकता हूँ, और जो है ना ऐसे चलता हूँ, वो बेकार चीज़ है। हवा बंद होता है। अच्छा, सांस का मसला होता है। हाँ हवा मेरा चलें, अपने ख्याल रखें हैं खान साहब, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। ख्याल तो जानूँ खुद और बंदा ख्याल करता है। जो भी ऐसे है, जो नशई जैसे जाते हैं, पाउडरी होता है, अच्छा होता है, और किस्म बंदे है। ये लाहौर है चिड़ियाघर, और किस्म है ऐसे है। इधर औरत जाते हैं ना, कसम खुदा दी 1000 का नोट देते हैं, 100 का देते हैं, 50 देते हैं। कोई ऐसे आता है किस तरह 120 रुपये, बोलते हैं नहीं 80 रुपये लगा दो। तो आप 80 वाली 120 बताते हैं? हाँ बहुत शुक्रिया, हाँ थैंक यू सो मच। बिल्कुल खुश हूँ, अल्लाह आप खुश रखे। अल्लाह अभी ये आपके रह गई इधर? मैं जाऊँगा नमाज का टाइम है, ये इधर ही पड़ी रहेगी? नहीं ले जाऊँगा साथ। बहुत शुक्रिया आपका। क्वार्टर जाऊँगा, रोटी खाऊँगा, अपने रज़ाई पर जाता हूँ। मंजी रोटी अभी कहाँ से, बाहर से लेके खाएंगे? नहीं, खुद पकाता हूँ। क्या पकाएंगे अभी जाके? कभी सब्जी, कभी गोश्त, कभी मुर्गा, जो दिल करता है वो पकाता हूँ, वो खाता हूँ। कोई मने नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, कोई मने नहीं है। बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरा मुंह से ऑर्डर चलता है, जो दिल करता है वो खाता हूँ। सलाम अलैकुम। कुकिंग अच्छी कर लेते हैं, पका अच्छा लेते हैं? स्टोव है, बांडे है, प्याले है। नहीं, आप अच्छा पकाते हैं, अच्छा पकाते हैं, जबरदस्त लजीज। जो हमारा रोटी जो खाते हैं ना, वो होटल वाला नहीं खाते। होटल तो रोटी मज़ा नहीं है, बाहर शीशे में रखते हैं, अंदर ना पूछो। ओहो हो बहुत शुक्रिया आपका। बात मेरे पर न करो, और हाँ? बात मेरे पर न करो। अच्छा, मिठाई जो है ना, जो डबल रोटी बनता है, उधर अंदर ना जाओ। जो बाहर शीशे में रखता है, कितना मज़ा आता है, और जब अंदर जाता है फिर मुश्किल है जो तुम खाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का शुक्र। यार मॉडलिंग शॉडलिंग करें, इतने खूबसूरत हैं आप, कहाँ आप क्या कर रहे हैं? मॉडलिंग करेंगे तो काम कौन करेगा? मॉडलिंग काम ही होता है भाई। काम नहीं होता ना, आप समझते हैं मॉडलिंग काम ही नहीं है? वो बेलो बंदों का काम है, हमारा नहीं, काम यार बड़ा मेहनत वाला काम है यार। नहीं, वो नहीं हम पूरी कर इंडस्ट्री है आपके सामने। नहीं वो नहीं हम कर सकते। अच्छा, क्या करते हैं? यही बस काम है आपका? जी बस यही काम है। मामलात कैसे चल रहे हैं? बस गुजारा हो रहा है। नहीं, कोई धक्का दुक्का सही नहीं लगाया हुआ? नहीं बिल्कुल नहीं अभी तक। क्या चक्कर है? महंगाई बहुत है, कस्टमर पैसे नहीं खर्च। किसी ने काला जादू तो नहीं किया घर में? नहीं काला जादू नहीं होगा। अल्लाह पाक चेक का तो करें इधर उधर से। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, ठीक है। किसी ने गोश्त ना छुपाया हो भी सकता है। अच्छा, हाँ, हो भी सकता है, कह नहीं सकते कुछ। बस आप अल्लाह पे यकीन रखें, कुछ नहीं होता। क्या पता है? नहीं, आप अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह ठीक पे है? यकीन है। हाँ, कुछ नहीं होता आपको। तो मुझे बताएं कि ये बच्चे बुच्चे भी हैं? नहीं बच्चे नहीं है। शादी हो गई? शादी होगी माशाल्लाह। तो ये इसका मतलब काम ठीक चल रहा है आपका? बस गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। बताएं। ये 685 वाला। तो चीज़ें महंगी कर दी हैं आपने? महंगी हमने की हैं, बाहर मार्केट में इतनी महंगी है। महंगी मिल रही? शाल में ये 2 साल पहले ये चूड़ियाँ कितने में मिल जाती थी पहले भी कुछ यही रेट ही थे इसके। अब 150 और मजीद बढ़ गए। बढ़ गए हैं ना? बढ़ गए। तो मास्क मुस्क भी नहीं आप? मास्क तो पहनते हैं। हाँ यार, वो तो एहतियात करें हैं, इंशाल्लाह ज़रूर एहतियात करें। आपको जी गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनवाते हैं। गवर्नमेंट के पास चलते हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि सूरत हाल इस वक्त किस तरफ जा रही है। और लोग भी जो हैं वो जहाँ जहाँ मौजूद हैं, वो अगर ख़ुद को थोड़ा सा तब्दील करेंगे तो सोसाइटी में आहिस्ता आहिस्ता आपको तब्दीली आना जो है वो नज़र आ जाएगी। गवर्नमेंट की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बताते हैं। हमारे साथ रहिए।
कोरोना के हवाले से बात करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। डॉक्टर साहब सिंध का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में जो नया कोरोना एक दरियाफ्त हुआ वो भी आ चुका है। 3 पेशेंट पाकिस्तान में नहीं, उन्होंने जो बात कही है वो ये है कि जो बरतानिया के अंदर एक नई म्यूटेशन जो सामने आई है, उस म्यूटेशन के जो 6 इनके मुस्बत निकले हैं मरीज़ जो बरतानिया से आए हैं, उनमें से 3 जो हैं वो उस म्यूटेशन के हैं। वो उन्होंने ये बात आज मेरा ख्याल स्टेटमेंट दी है। वो म्यूटेशन ज़्यादा ख़तरनाक है, डेंजरस है? नहीं, मेरा ख्याल है कि उसका असर जो है वो तकरीबन इसी तरह है। छोटी मोटी म्यूटेशन है। जो वैक्सीन आ रही है जो हमारी इतला के मुताबिक है वो क्योंकि इस स्ट्रेन के ख़िलाफ़ भी मुस्बत रहेगी, मतलब उसका इस स्ट्रेन के ख़िलाफ़ भी एक्शन होगा। इनिशली जो आप हेल्थ डिपार्टमेंट जो कर रहा है इस म्यूटेशन वाले वायरस को जब वो ट्रीट करेगा तो यही इलाज रहेगा? इलाज तो देखिए हमेशा याद रखिए कि वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बड़ा फ़र्क होता है। वायरल इन्फेक्शन की आप सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। आप अगर इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो आप एंटीबायोटिक देंगे। अगर सांस का मसला हो जाए तो आप स्टीरॉयड शुरू करेंगे, स्टीरॉयड्स के साथ ऑक्सीजन शुरू करेंगे। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें एंटीवायरल दवाई देनी है, आप एंटीवायरल देंगे। बेसिकली रजीम जो है ना ट्रीटमेंट की वो वही रहेगी। वजह यह है कि वायरल इन्फेक्शन सारी जो हैं उनको आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। एज सच उन वायरसेस के ख़िलाफ़ कभी कोई ऐसी दवाई नहीं आई सवाए वैक्सीन के। तो इंशाल्लाह जब वैक्सीन आएगी तो वो हमारा मुकम्मल एक बचाव होगा इस इन्फेक्शन। डॉक्टर साहब पिछले 24 घंटों में 24 लोग जो हैं इस जहान फ़ानी से कूच किए, तो ये आप समझ रहे हैं कि अभी और पीक आएगी या अब नॉर्मलाइज होना शुरू होगा? आज के दिन में तो मेरे पास जो फिगर्स आई वो 38 लोग इंतकाल किए हैं पंजाब के अंदर और 522 नए केसेस सामने आए। ये बात तो आपको मेरे पास जब आप आज से 2 हफ्ते पहले आए थे तो मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था, अगर आपको याद हो, जब ये पीडीएम के जलसे का बड़ा रौला पड़ा हुआ था और हंगामा हुआ था कि पीडीएम का जलसा, तो मैंने कहा था कि आप खुदारा लोगों का ख्याल करिए। वजह ये कौम रहेगी, लोग ज़िंदा रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे तो आप भी सियासत करेंगे, मैं भी सियासत करूँगी। पर इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें इन्होंने बिल्कुल इस बात की तरफ रत्ती भर ध्यान नहीं दिया और नुकसान उसका आज हमें ये हो रहा है कि नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो लाहौर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और नेचुरली नंबर ऑफ़ फर्टिलिटीज़ भी बढ़ेंगे। अल्लाह की मेहरबानी ये है कि हमारे पास अस्पताल में हर किस्म की सहूलतें हैं। आपके प्रोग्राम से एक फ़ायदा मैं ज़रूर उठाऊँगी, वो ये मैं आपके लोगों को कहना चाहती हूँ कि देखें, आप कंडीशन को सीरियस मत होने दिया करें घर के ऊपर। अगर आपको लगता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है तो आप मेहरबानी करके अस्पताल में आएँ, आपका अस्पताल में बेहतर इलाज हो। अच्छा, इस पे मैंने पूछा लोगों से, मैंने जो सर्वे किया, लोग बताते हैं कि मरीज़ का मोराल डाउन हो जाता है जो ही वो हॉस्पिटल चला जाता है, तो हम उसे घर में क्योर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बेसिकली नहीं, कोशिश कर रहे होते हैं ना, डॉक्टर तो नहीं है ना घर के अंदर बैठे हुए। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये बड़ी क्विकली प्रोग्रेस कर जाती है इनटू सीरियस कंडीशन। बहुत जल्दी इसकी रफ्तार बढ़ जाती है अगर खुदा ना खास्ता कॉम्प्लिकेशन होनी हो। तो जब आप एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मरीज़ को अस्पताल में लेके आते हैं तो फिर उसका इलाज करना कदरे मुश्किल होता है बनस्बत ये कि आप जब शुरू में आ जाए मरीज़ तो उसका साथ साथ आप नोट करते चले जाते हैं, मॉनिटरिंग होती है। लोगों को डरना और घबराना नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल इन्हीं अस्पतालों से आपको पता है बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब होकर अपने घर गए हैं। इनको इस बात से बिल्कुल घबराना और परेशान नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब एक चीज़ और नोट की है कि जब वेंट पे चले जाते हैं मरीज़, एज जो भी हो, वेंट से मैंने देखा है कि बहुत कम वापसी है मरीज़ों की, वो शायद क्रिटिकल ज़्यादा हो जाते हैं। क्या वजह? बिल्कुल देखिए, वेंटिलेटर्स पे तो जब डाला जाता है जब बिल्कुल एक मरीज़ जो है उसकी कैपेसिटी खुद सांस लेने की ख़त्म हो जाती है, उसकी क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है। बिकॉज नेचुरली जब आपके लंग्स की इन्फेक्शन होती है तो आपको एफर्ट करना पड़ता है सांस लेने के अंदर। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो वेंटिलेटर्स पे जाते हैं उनमें तादाद जो है वो कम होती है भाई। और ये यहाँ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में, सारी दुनिया के अंदर यही देखा गया। हम लोगों की बहुत हद तक रजीम जो है एक्सपीरियंस के साथ तब्दील हुई। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, अब आपको पता है कि पॉजिटिव प्रेशर ऑक्सीजन जो है वो दी जा रही है और पॉजिटिव प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत बेहतर असर हो रहा है और बेहतर लोग जो है रिकवर कर रहे हैं। बहुत मजबूरी हो तो लोगों को वेंटिलेटर पर डाला जा रहा है, लेकिन हमारे पास ऐसे मरीज़ हैं जो वेंटिलेटर से ऑफ होकर रिकवर करके घर भी गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कुछ सियासी बातें भी आपसे पूछ लें। एक तो CEC का जो इजलास हो रहा था उसमें
मीडिया जो अभी तक रिपोर्ट कर रहा है कि पीपल्स पार्टी के कुछ ज़राए ने ये कहा है कि जो इस्तीफ़े हैं वो नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आमद के साथ मशरूत करके वो लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। मेरी कुछ पीपल्स पार्टी के ज़राए से बात हुई है, वो इसको अभी कंफर्म नहीं कर रहे, हो सकता है इसकी तरदीद भी आ जाए कुछ देर बाद, लेकिन बिलफर्ज ये हो गया, इस तरह की कोई कंडीशन लग गई, तो आपको लगता है कि आपका तो बड़ा चोली दामन का साथ, क्योंकि फितरत ने, नहीं कुदरत ने देखे ना, जहाँ वो होते हैं वहाँ आप लाजमी होते हैं जी, बस अब वो मरीज नहीं हो तो आप हेल्थ मिनिस्टर होते हैं। तो असल में मेरा आज का साथ नहीं है इनके साथ, आपको बहुत पुराना साथ है। एक ज़माने में जब हम पीपल पार्टी में हुआ करते थे तो मेरे देवर जो थे वो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा करते थे, तो इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। मैं उस ज़माने में प्रोफेसर थी, आई वॉज अ प्रोफेसर इन एंड द सीनियर मोस्ट प्रोफेसर इन पंजाब, और मैंने 3 साल पी काटी, रोज़ाना पिंडी जाया करती थी, 2 अपनी इमरजेंसीज वहाँ रहा करती थी, बच्चे मेरे यहाँ थे, हर रोज़ हफ्ते में 3 दिन 2 दिन वहाँ रहती जी पिंडी, और ये मोटरवे इन्होंने मेरे लिए बनाई थी। अच्छा वो मैं जाया करती और 3 साल इन्होंने मुसलसल, वो वक्त आया जब लाहौर के अंदर 6 पोस्टें प्रोफेसर की खाली पड़ी थी, ये इसलिए किसी को लगा नहीं पा रहे थे क्योंकि मैं सीनियर मोस्ट थी, पहले मुझे लगाते फिर किसी और को लगाते, फिर इन्होंने फर्रुख जमान को लगाया जो कि मेरे से जूनियर थे। मैं कोर्ट में गई, कोर्ट से फिर मैंने बाकायदा वो ऑर्डर लिया कि क्योंकि मैं सीनियर मोस्ट हूँ मुझे आप यहाँ लाहौर में लगाइए, प्रेसिडेंस यही था। तो आप ये सोचिए कि इतनी दहशत थी शहबाज शरीफ साहब की, इतनी दहशत थी कि जो सेक्रेटरी साहब थे वो कोर्ट ऑर्डर नहीं वो कर रहे थे, वो तो फिर उसके बाद आपको पता मार्शल लॉ आ गया, वो मार्शल लॉ आया तो उसने दूसरे दिन मेरी पोस्टिंग कर दी यहाँ लाहौर के अंदर। पर मैं यही बता रही हूँ, ये तो इन्होंने अपने दिल में बहुत कुछ रखा था हमारे खिलाफ, पर मैं तो इन चीज़ों को मायूस समझता हूँ। अच्छा, मरियम बीबी घड़ी खुदा बख्श मौजूद थी बीबी साहिबा की शहादत पे, बेनज़ीर साहिबा की, तो ये अच्छा जेस्चर नहीं आप समझते कि? मेरा ख्याल है मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली देखी। इमरान खान सही कह रहे थे तब्दीली आनी है, देखिए ना तब्दीली तो आपके सामने आ गई है। ये वो पीपल पार्टी और नून लीग जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अभी मैं एक प्रोग्राम में थी तो वहाँ तारड़ साहब फरमा रहे थे कि हाँ जी, उन्होंने कहा हमने सीख लिया है, मुश्किल से सीखा, वो कहते हैं यू लर्न द हार्ड वे, और हमने जब मिसाक जमहूरियत साइन कर ली तो उसके बाद हमने एक दूसरे पे कभी कोई बात नहीं कसी, उस मौका नहीं मिला मुझे बताने के लिए कि क्या वो 2013 में जब वो तकरीर दे के जोश व खरोश से शहबाज शरीफ ने वो उठा के माइक जब फेंका और कहा कि मैं घसीटूँगा जरदारी को सड़क पे और उसके पेट से पैसे निकालूंगा, आपको याद होगा ये तकरीर, आपके भाई बहुत मशहूर है। हाँ जी, तो पता नहीं वो किस मिसाक जमहूरियत की बात कर रहे थे। मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ यार, कम से कम बात करते हुए इतना जीता दलेरी से इस तरह बात ना किया करें आप लोग एक दूसरे के खिलाफ। ये जो नैब जिसका आप हर वक्त रोना रो रहे हैं, ये नैब आपने इसको तब्दील नहीं होने दिया ताकि आप एक दूसरे के खिलाफ बदले। हमने तो कोई भी नहीं किया, सारे केसेस तो आपके हमारे आने से पहले हुए हुए थे। तो ये मेरा ये मतलब है कि ये वक्त है ज़िंदगी का कि हमने ये भी देखा कि नवाज शरीफ की बेटी, नहीं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तब्दीली आ गई है ना, तब्दीली आई है, एक अच्छी तब्दीली आई है। वहाँ जाके उन्होंने फूल चढ़ाए, अच्छी बात है। देखिए मेरे तो दिल में बेनज़ीर के लिए बहुत इज्जत है। नहीं मियां साहब और बीबी साहिबा भी आपस में, बीबी के जाने के बाद, देखिए ना, बीबी के जाने के बाद हमने पीपल पार्टी छोड़ी, क्योंकि जब जरदारी साहब ने टेक ओवर किया, मेरे ससुर तो फाउंडर मेंबर थे इस पार्टी के, हमारी तो इसके साथ इतनी रग़बत थी और हमने बहुत मार खाई इसकी खातिर, लेकिन हमने कभी एतराज़ नहीं किया क्योंकि तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों। लेकिन आज वो वक्त देखा कि वो बीबी जिसको मुल्तान की टारमेक के ऊपर, मैं 1985-84 की बात कर रही हूँ, जब नए अपना नवाज शरीफ साहब उभरे थे, तलू हुए थे, उस ज़माने में ज़ियाउल हक का ज़माना था जब बीबी को और नुसरत भुट्टो को, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर बट इट वाज इन द 80s, उनको टारमेक पे घसीटा गया था मुल्तान एयरपोर्ट के। मेरे वालिद साहब वहाँ इंस्ट्रक्टर थे, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे, और उन्होंने आके ये बात की कि मुझे इतनी तकलीफ़ हुई जिस तरीके से उनको घसीट के और फिर लाया गया। ये भूल के असल में बिलावल तो पैदा नहीं हुआ था ना, बिलावल को क्या पता उसकी माँ ने कितनी कुर्बानियाँ दी और उसने बेचारी ने कितनी मार खाई थी। जो कुछ आज पीपल पार्टी है वो तो इस वजह से पीपल पार्टी के जो रह गए लोग
वो तो भुट्टो की के बाद और बेनज़ीर के बाद रहे। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने उन्हीं लोगों को गले लगा लिया जिन लोगों ने उनकी माँ को बेहद तकलीफ दी थी। बीबी भी जब मिसाक जमहूरियत उसकी मजबूरी बन गई थी, वापस पाकिस्तान आने के लिए उसकी मजबूरी बन गई थी। और देखिए वो बेचारी वापस आई तो उसको यानी किस तरीके से कत्ल किया गया। अब मैं यही बात कर रही हूँ कि 10 दफ़ा तो बंदा सोचता है, पर खैर बड़ा दिल है बिलावल का, माफ़ी कर दी होगी। नहीं, बीबी साहब और नवाज शरीफ साहब भी तो अपनी लाइफ में भी करीब आ चुके थे। और नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें नहीं, करीब आए फिर दूर गए, देखें ना, कुर्बत हुई, इलेक्शन हुई, फिर उसके बाद सदर बन गए अपना जरदारी साहब। बीबी असैसिनेट जो हो गई हैं, बीबी साहब रुखसत हो गई दुनिया से, तो फिर जब दुनिया से रुखसत हो गई तो फिर क्या पीपल पार्टी और वो कहते क्या क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, वो बस बाद में तो वो यही है ना, बात की बोली बोलते हैं। आपका क्या हाल है? ये वही नज़रियाती पार्टी है। अगर ये नज़रियाती पार्टी होती तो लाहौर के अंदर पीपल पार्टी की एक जगह थी। बहुत बुरे हालात में भी नवाज शरीफ के खिलाफ हमारे घर से हम 25-27 हज़ार 28 हज़ार वोट लिया करते थे। अब हाल ये है कि आप 2000 वोट ले पूरे लाहौर। साहब बहुत शुक्रिया आपका। लुब्बे लुबाब यही है, सियासी गुफ्तगू तो डॉक्टर साहब ने की, बहुत सारे सवाल हमने पूछे, लेकिन लुब्बे लुबाब जो है वो यही है कि आप पेशेंट्स जो हैं कोरोना वायरस के, उनको अपने घरों में ना रखें, उनको लाजमी हॉस्पिटल लेके जाएं। आप तब हॉस्पिटल लेके जाते हैं जब वो क्रिटिकल हो चुके होते हैं, तो इसका भी आप लाजमी ख्याल करें। मास्क लाजमी पहने, बुज़ुर्गों का, ज़्यादा उम्र वाले लोगों का ख्याल भी करें। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।